बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी का गुजरात में चला जादू, 72% का रहा स्ट्राइक रेट, 25 रैलियों में से 18 सीटों पर फहराया भगवा। जी आपको बता दें, गुजरात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभियान में 72% स्ट्राइक रेट देखा गया। कुल मिलाकर उन्होंने 25 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार किया था, जिनमें से बीजेपी ने 18 जीते। उनकी रैलियों की पार्टी के उम्मीदवारों से काफी मांग थी। आंकड़े बताते हैं कि इन 25 सीटों में से 11 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। भाजपा ने उनमें से 5 पर जीत हासिल की, जो अंततः कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। हालांकि हिमाचल प्रदेश में उनके कैंपेन का मिला जुला असर रहा, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत हासिल हो गई। योगी ने हिमाचल प्रदेश की 16 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से भाजपा 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेसी नेताओं के आपत्तिजनक शब्द पार्टी के लिए बने नासूर। जी आपको बता दें, गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने वो इतिहास रच दिया जो ना पहले कभी हुआ था और ना ही जल्द होने के आसार हैं। 27 साल के शासन के बावजूद बीजेपी ने अपनी जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और राज्य की कुल 182 सीटों में 156 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं के अपशब्द भी रहे, जिसकी बदौलत वह सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। वहीं गुजरात में बीजेपी से सत्ता छीनने का ख्वाब देख रही आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिली। गुजरात की इस बम्पर जीत ने उसकी हिमाचल प्रदेश में हुई हार को बोना साबित कर दिया है। गुजरात में जीत के बाद लोगों को आभार जताने आए पीएम मोदी ने विरोधियों पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम धोखे की बात नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। गुजरात की जनता से जो कहा था वही हुआ। गुजरात चुनाव में पीएम के लिए कैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसका रिजल्ट क्या रहा। नंबर 1, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। इसका अंजाम भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। नतीजों ने कांग्रेस को रावण की याद दिला दी, क्योंकि रावण के 10 सिर की तरह बीजेपी को कांग्रेस से 10 गुना सीट हासिल हुई। नंबर 2, इसी तरह कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात चुनाव में औकात बताने वाला बयान दिया था, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। नंबर 3, कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने भी पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से की और जनादेश ने कांग्रेस को ही भस्म कर दिया। गुजरात में भाजपा ने शुरू की सरकार की कवायद। राजनाथ सिंह होंगे पर्यवेक्षक, साथ में येदुरप्पा और अर्जुन मुंडा भी होंगे शामिल। जी आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भाजपा ने राज्य में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व की ओर से गुजरात के लिए पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति हो गई है। गुजरात में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा भी होंगे। इसके अलावा पर्यवेक्षकों में अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। सरकार बनाने का दावा करके आम आदमी पार्टी ने 128 पर जमानत जब्त करवाई। कांग्रेस के दुर्ग हुए ध्वस्त। गुजरात में चारों ओर बीजेपी का बोलबाला, 182 में से 105 नए चेहरे। जी आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 7वीं बार जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी है। इतना ही नहीं, भाजपा ने राज्य में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया है। भाजपा की इस बड़ी जीत के साथ कई रिकॉर्ड टूटे हैं, कई रिकॉर्ड बने भी हैं। भाजपा के पक्ष में नतीजे आने के बाद नई विधानसभा का स्वरूप भी साफ हो गया है। नई विधानसभा के 182 सदस्यों में 156 भाजपा के हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 17, आम आदमी पार्टी के 5 और 4 निर्दलीय जीते हैं। भाजपा को इस बार गुजरात के चारों क्षेत्रों में सीटें मिली हैं। गुजरात में सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब 5 सीटों पर जीत और राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन 182 में से 15 सीटें ऐसी हैं जहां नोटा को आपसे अधिक वोट मिले। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के 182 उम्मीदवारों में से 128 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई है। मेरे 4 बच्चे नहीं होते अगर कांग्रेस बिल ले आती, जनसंख्या नियंत्रण पर बोले रवि किशन। कहा, अब सॉरी फील करता हूं। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में बड़ा ही रोचक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आई होती तो वह 4 बच्चे नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया, इस दौरान पार्टी को इसे लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए थी। इसके बाद एंकर चित्रा त्रिपाठी पूछती
लिखते हैं कि चाहे जो भी हो, अब लोग तो यही बोलेंगे कि अपना तो कर लिया, दूसरे को रोक रहे हैं। इस पर रवि किशन कहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, ये कोई गलती नहीं। अगर कांग्रेस ये बिल लेकर आती, अगर कानून बना होता तो हम 4 बच्चे नहीं करते। इसके लिए कांग्रेसी दोषी हैं, उनकी सरकार भी। हम जागरूक नहीं थे, उन्हें इस मामले में गंभीर होना चाहिए था। रवि किशन ने आगे कहा, चीन और अन्य देशों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया, चीजों को सही किया। अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो इस देश को चलाना बड़ी बात है। अगर कांग्रेस ने आने वाली पीढ़ियों को लेकर सोचा होता तो हमें जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है वह नहीं करना पड़ता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश की आबादी 135 करोड़ है और प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ की आबादी को कोविड के बाद मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।